and today is a gift. That's why. अभी आपने सुनी बिगुल ध्वनि, इसी के साथ खुला उत्तरी द्वार और परेड ग्राउंड में मार्च करते हुए आ रहे हैं परेड कमांडर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परेड कमांडर का चयन सर्वोत्तम दृढ़ स्तर रखने वाले रिक्रूटों में से होता है। दाहिने दर्शक को परेड पर बुलाते हुए जो कसम परेड में हिस्सा ले रही 6 प्लाटून की जगह को ग्राउंड में दर्शाएंगे। परेड वासी के दाहिने से पहले दाहिने दर्शक हैं रिक्रूट जीडी दीपशिखा हेंडिक, दूसरे दाहिने दर्शक हैं रिक्रूट जीडी पूजा बलाई, तीसरे दाहिने दर्शक हैं रिक्रूट जीडी मुआइन भूते, जबकि परेड वासी के बाएं से चौथे दाहिने दर्शक हैं रिक्रूट जीडी सुंदर गुरु, पांचवें दाहिने दर्शक हैं रिक्रूट जीडी प्रीतम कुमार, छठे दाहिने दर्शक हैं रिक्रूट जीडी विवेक राय। परेड दस्ते के पहले एक 15 वर्षीय सुनहरे सफेद और लाल रंग के चार्जर रैंपेज पर मेजर शिल्पा एस परेड एडजुटेंट आ रहे हैं। मेजर शिल्पा एस का शुरुआती शिक्षण केंद्रीय विद्यालय असम में हुआ व इन्होंने विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलगाम से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने सितंबर 2012 में इंजीनियरिंग कोर में कमीशन प्राप्त किया। वो वर्तमान में नंबर 3 प्रशिक्षण वाहिनी के लुशाई कंपनी कमांडर के पद पर कार्यरत हैं। कदम से कदम मिलाते हुए बैंड की धुन पर सभी 6 प्लाटून इस विशाल परेड ग्राउंड में प्रवेश कर रही हैं। इनके जोश को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल का बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नायक सूबेदार एमबी छेत्री। इस समय बैंड पर पंडित
It's my nature to be kind, gentle and human. But remember, when it comes to matter of protecting my country and my people, fear me, for I am the most deadliest one who is powerful and relentless. Now we await the arrival of Colonel L.J. Metai, Batu Sena Medal, Commanding Officer, Number 3 Trading Battalion, Assam Rifle Training Center and School. अब कुछ ही समय में कर्नल एल.जे. मेतई, बाटू सेना मेडल, कमान अधिकारी, नंबर 3 ट्रेनिंग बटालियन, असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल का सलामी मंच पर आगमन होगा। कर्नल एल.जे. मेतई, बाटू सेना मेडल, ट्रेनिंग बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर का कार्यभार संभालने से पहले ऑफिसर्स ट्रेनिंग 2 मार्च 2002 में 14 माहर रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त करने के पश्चात लगातार काउंटर इंसर्जेंसी और यूएन मिशन के संवेदनशील जगहों पर एंटी टेररिस्ट कार्यवाही में लिप्त रहे और इसके पश्चात आपने 14 माहर रेजिमेंट की आपके सराहनीय कार्य को मद्देनजर रखते हुए आपको विभिन्न अलंकरण प्रदान किए गए। अब सलामी मंच पर उनके आगमन की प्रतीक्षा है। दर्शकगण कृपया बैठ जाएं। Historical antecedents of our great force, the Assam Rifles, date back to the earliest named Assam Rifles as it is known today. The force has done the country proud while participating in nearly all the major wars since its inception. It participated in the First Great War of
1914 to 1918, and again the Second Great War from 1939 to 1945. Post and the friends of the hill people. His Holiness, the Dalai Lama, too has showered his blessing on the force. The force has a long list of decorations for exemplary courage and devotion duty to its credit in both the pre- and post-independence. In the pre-independence era, the force won Military Cross, 2, Order of British India, 13, Sena Medal, 420, Vishisht Seva Medal, 100. The Assam Rifle was awarded its first Shaurya Chakra in 1952. The Kavotik Medal was won by Rifleman G.V. Guru of 1994, with the establishment of the school wing. The center today comprises of the corps, its headquarters and composite company with 3 training battalions, Lakhimpur, Dimapur and Sukhoi. The rich experience the force has gained over a period of time in a hostile environment at home and abroad, and the steadfast training undertaken by these recruits at the center during डिफेंस एकेडमी खड़क हाफला में डिविजनल ऑफिसर एवं टैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर रहने के अलावा जीओसी इंसी पूर्वी कमान मुख्यालय के सैन्य सलाहकार के पद जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के असम और नागालैंड में उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ अनेक ऑपरेशनों को अंजाम दिया है, जिसके लिए आपको सेना मेडल सहित विभिन्न अलंकरण प्रदान किए गए हैं। अब सलामी मंच पर निरीक्षण अधिकारी मेजर जनरल विकास लखेड़ा, सेना मेडल, इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स नॉर्थ का सलामी मंच पर आगमन की प्रतीक्षा है। परेड कमांडर रिक्रूट जीडी किरण राणा रिव्यूइंग ऑफिसर को रिपोर्ट देने के लिए श्रीमान कसम परेड पर 150 रिक्रूट आपके निरीक्षण के लिए हजरत। जय श्रीमान।
जैसा कि आप देख रहे हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर मेजर जनरल विकास लखेरा, सेना नगर इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स मार्च अब परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके साथ हैं ब्रिगेडियर सुरेश कुमार चौहान, युद्ध सेवा नायक, सेना नगर और परेड कमांडर रिक्रूट जीडी तेलंगाना। आज शपथ ग्रहण समारोह में कुल 107 रिक्रूट हिस्सा ले रहे हैं। आज का जनरल असम राइफल्स मार्च परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। The story of life is a work in progress. Success or strife, you are allowed to digress. One should never give up and stop dreaming. Avoid procrastinating and get up. Trust yourself and start walking. You think you are correct. काम लगे कोई मुश्किल, काम लगे कोई मुश्किल, खतरों से नहीं डरता है correct. इसी पवित्र भावना के आधार पर इन रिक्रूटों का प्रशिक्षण हुआ है, जो कि आज अपने सैनिक जीवन में पहला कदम रखने जा रहे हैं। इस समय बैंड पर जो धुन बज रही है, वह मैं ब्लॉसम हूँ। Following arrows of the Indian race, fighting for the land that has rightfully theirs. Many years of born for respect are still strong as they give their dreams to the next generation of the young Indian race. रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण करने के बाद वापस सलामी मंच की ओर आ रहे हैं। आज का दिन इन नौजवानों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनकर आया है। मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण में निपुण व युद्ध कला में प्रशिक्षित असम राइफल्स के ये जवान देश के हित के लिए भविष्य में किसी भी संकट से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। इनके हौसले बुलंद हैं और ये दुश्मन को छठे का दूर याद दिलाने के लिए तैयार हैं। इनसे पार पाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। ये हर पल तैयार, यह प्रण हमारा है। ऐ वतन तेरी कसम, तेरे तो रक्षक हैं हम। पहनी है जब वर्दी, फर्ज उसका अदा करेंगे। पाया है जब माँ का प्यार, हर हुक्म पूरा करेंगे। ऐ वतन तेरी कसम, तेरे ही तो रक्षक हैं हम। जय श्रीमान। कमांडर रिक्रूट जीडी तेलंगाना परेड निरीक्षण करवाने के बाद परेड में शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद वे परेड को मार्च का आदेश देंगे। The soldier is the army. No is that of bearing arms for one country. निकट कॉलम में मन से गुजरेगा। नमो साधु नागे। चलो निकट लो। चल। तीनों दिन में दाहिने चलो। दाहिने मार्च। दिशा जुड़े। दाहिने दिशा बदल के बंद। दाहिने बंद।
पराक्रम में मध्य से चल दर्शकगण से अनुरोध है कि राष्ट्रीय निशान दर्शकगण कृपया बैठ जाएं। असम राइफल्स निशान टोली राष्ट्रीय ध्वज के बाएं स्थान ग्रहण करेंगे। निशान टोली My aim is not to die for the country, but to live each day for its integrity and defend it with every cent of my will. Sainya!
करता हूँ कि मैं भारत के संविधान द्वारा निश्चित किए हुए कानून का सच्चे मन से बराबर रहूंगा। मैं अपने कर्तव्य के अनुसार असम राइफल्स में ईमानदारी व सच्चे मन से सेवा करूंगा। मुझे जहां कहीं भी थल जल या वायु के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और अपने से ऊपर वाले अधिकारियों द्वारा दी गई आज्ञाओं का खुशी से पालन करूंगा। चाहे मुझे अपना जीवन भी क्यों ना बलिदान करना पड़े। जय हिंद। सच दाहिने सच निशान टोली परेड में अपनी जगह वापस ग्रहण करेंगे। निशान जुले अड्डासे तेजा निशान जुले बाया दिशा बदल के बंद बाया बंद। Your pride for the country should not come after your country becomes great. Your country becomes great because of your pride in it. निशान जुले बाया दिशा बदल के बंद बाया बंद। निशान जुले दाहिने दिशा बदल के बंद दाहिने बंद। राष्ट्रीय निशान चले निशान का परेड से ले चल। अब राष्ट्रीय निशान टोली परेड से वापस जाएंगे। दर्शक निशान चले बाया दिशा बदल के बंद बाया बंद। राष्ट्रीय सल्यान
सब कृपया बैठ जाएं। प्रशिक्षण वाहिनी द्वितीय सर्वोत्तम पुरुष रिक्रूट राइफलमैन जीडी प्रीतम कुमार, नंबर 2 प्रशिक्षण वाहिनी। प्रथम सर्वोत्तम महिला रिक्रूट राइफल वुमेन जीडी किरण राणा, नंबर 3 प्रशिक्षण वाहिनी, जो इस परेड के परेड कमांडर भी हैं। द्वितीय सर्वोत्तम महिला रिक्रूट राइफल वुमेन जीडी जयश्री, नंबर 3 प्रशिक्षण वाहिनी। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेहनत और लगन से अव्वल स्थान और विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले ये नवीन सैनिक सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय रिव्यूइंग ऑफिसर मेजर जनरल विकास लखेरा, सेना मेडल इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स नॉर्थ से निवेदन करती हूँ कि इन्हें पुरस्कृत कर इनका हौसला अफजाई करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रथम सर्वोत्तम पुरुष रिक्रूट राइफलमैन जीडी सूरज कुमार, नंबर 1 प्रशिक्षण वाहिनी। द्वितीय सर्वोत्तम पुरुष रिक्रूट राइफलमैन जीडी प्रीतम कुमार, नंबर 2 प्रशिक्षण वाहिनी। प्रथम सर्वोत्तम महिला रिक्रूट राइफल वुमेन जीडी किरण राणा, नंबर 3 प्रशिक्षण वाहिनी, जो इस परेड के परेड कमांडर भी हैं। द्वितीय सर्वोत्तम महिला रिक्रूट राइफल वुमेन जीडी जयश्री, नंबर 3 प्रशिक्षण वाहिनी। अभी पदक प्राप्त वापस अपने स्थान। सेंटर और स्कूल के कमांडेंट ब्रिगेडियर सुरेश कुमार शेरोन, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, यहाँ उपस्थित महिलाएं, अतिथिगण, अधिकारीगण, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों, रिक्रूट्स, सिविल स्टाफ और आप सबके परिवारजन, आज का दिन मेरे लिए बहुत गर्व और हर्ष से भरा हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस परेड और शपथ ग्रहण समारोह का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल का मुख्य उद्देश्य एक आला दर्जे और उच्च कोटि की ट्रेनिंग प्रदान करना है और एक काबिल, योग्य और फिजिकली फिट सैनिक
तैयार करना है जो अपनी आगे की जिंदगी में हर चुनौती और चैलेंजेस का सामना करने में सक्षम हो। मैं आज शपथ ले रहे और आज पास आउट हो रहे युवतियों और नौजवानों के माता पिता और परिवार वालों से ये कहना चाहूंगा कि आज आपके बच्चे एक काबिल और ट्रेन सैनिक बन चुके हैं। मैं असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल के सभी इंस्ट्रक्टर्स, उस्तादों का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आप सबको ट्रेनिंग प्रदान करने में अथक मेहनत करी और अपनी भूमिका और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच्ची निष्ठा से निभाई और असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल के आला दर्जे को कायम रखा। असम राइफल्स अपनी स्थापना और रेजिंग के समय से ही हमेशा ऑपरेशंस में तैनात रही है। देश की आजादी के बाद असम राइफल ने पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1962 के भारत चीन युद्ध और जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में भी हमारा योगदान उल्लेखनीय रहा है। आने वाले समय में आप जिस भी यूनिट में जाएंगे वो यूनिट आपसे अपेक्षा करेगी कि आप अपनी जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह समझें, अपने टास्क को अच्छी तरह करें और एक योग्य सैनिक साबित हो ताकि यूनिट को भी आप पर नाज हो और साथ ही आप असम राइफल्स की शान बनाए रखें। एक सैनिक का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। आपके भविष्य में भी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, कई बार बहुत मुश्किल समय भी आएगा, पर जो सैनिक अपनी जिम्मेवारी को समझकर अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी निष्ठा से निभाएगा वो हमेशा कामयाबी प्राप्त करेगा। इसी के साथ आपके पास बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे कि जिसमें आप अपनी जिंदगी में और सफलता प्रदान करें। आप में से कुछ हमारे बल के जेसीओस और कुछ ऑफिसर्स भी बनेंगे। तो याद रहे, सफलता की कीमत होती है और कीमत होती है मेहनत। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। कि आप असम राइफल्स अपनी यूनिट और सर्वोपरि अपने देश का सम्मान हमेशा कायम रखेंगे। आपसे, आपके माता पिता से ये कहना चाहूंगा कि आपको आपके बच्चों से बहुत आशाएं हैं और मैं इस बात का यकीन रखता हूं कि आप सब अपने माता पिता की आशाओं पे पूर्ण उतरेंगे। आपके माता पिता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को देश सेवा के लिए इस बल का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित किया। असम राइफल सेंटर और स्कूल एक आला दर्जे का ऑर्गेनाइजेशन है और इंस्टीट्यूशन है जिसने हमारी बल की शान कायम रखी है। आपके उस्तादों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने दिन रात मेहनत करके हमारी अगली पीढ़ी, जो सैनिकों की पीढ़ी, उसको तैयार किया है और जो हमारे सामने रिक्रूट जो सैनिक हैं, इनको ये बोलना चाहता हूं कि आपके उस्तादों का योगदान आपकी जिंदगी में आपको हमेशा याद रहेगा कि इन्होंने आपको एक युवक से एक सैनिक या एक युवती से एक सैनिक बनाया है। अंत में मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा सुखी रहें और आपको इस बात का बल मिले कि आप अपने सैनिक धर्म का निर्वाह पूर्ण तरह से कर सकें। जय हिंद। धन्यवाद महोदय।
जा रही है।